नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नारा लेखन। तो आज का हमारा विषय है नारा लेखन। नारा लेखन कैसे करना है, उसकी विधि कौन सी है। तो चलिए आज इसी पर हम लोग अपना ये वीडियो देखेंगे। नारा लिखने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए। नारा लेखन के लिए संदर्भ को समझना आवश्यक है। आप किस चीज़ के लिए अपना नारा देना चाहते हैं, किस समस्या को, किस बात पे, किस विचार पे, किस विषय पर नारा देना चाहते हैं, इसे ध्यान में रखना होगा। नारा लेखन हम करें बच्चों, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम इतिहास के उन नारों को सुने जिससे इतिहास में बहुत अधिक काम किए गए। पहला नारा लोकमान्य तिलक जी ने दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा जो बहुत प्रसिद्ध है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशवासियों से वो आग्रह कर रहे हैं कि वे बलिदान होने के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए आगे आए। तो उनका विषय ये सब था। तो आपको भी बच्चों जो विषय दिया जाएगा, बेटी बचाओ, बेटी शिक्षा, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, ऑनलाइन शिक्षा, तो इन विषयों को, पानी बचाओ, वृक्ष लगाओ, पशु पक्षियों की रक्षा करो, सो ये जितने भी विषय हैं, पहले तो आप विषय को अच्छे से समझोगे, फिर अपना नारा उस पर तैयार करोगे। दूसरा पॉइंट जो है बच्चों वो है, नारा छोटा व संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा 4 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ नहीं, नारा 2-4 लाइनों का होता है, इतना छोटा और बहुत प्रभावी होता है। विषय से संबंधित होना चाहिए, कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए, शब्दों के चयन पर कि वो याद रह जाए। जैसे बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। बंगाल का जब भी इलेक्शन था बच्चों, सो बीजेपी की तरफ से नारा था, सबका साथ सबका विकास। ममता बनर्जी ने जो नारा दिया, खेला होबे, खेला होबे, बहुत लोगों को, न किसी जाति न किसी धर्म से था ये, लेकिन लोगों को बहुत ही अपील कर गया। और जनता जनार्दन तो है ही बहुत समझदार, वो जानती है कि सेंटर में किसे चुनना है और राज्य में किसे राज्य का कारभार सौंपना है। नारा छोटा व संक्षिप्त होना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए, कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए, कलात्मक शब्दों का चयन, उसमें लय, ताल, संगीत, और शब्दों का ही क्यों, एक एक ध्वनियों का चयन जो है वो बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए। यथा संबंधित चित्र का भी प्रयोग करना
चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं पानी बचाओ जीवन बढ़ाओ। पानी है तभी तो जीवन बचेगा। सो उसके आस पास में बच्चों आप चित्र भी बनाकर उसे और सुंदर बना सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, कम से कम 2 पंक्तियों में होना चाहिए। छोटा होना चाहिए तो 2 पंक्तियां, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम की वो लाइनें मुझे नहीं भूलती कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो चैन से सोने नहीं देते। दिस इज वॉट ड्रीम। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, नारा ही समझ लीजिए, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये भी एक नारा है, उठो जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक सफलता मिल नहीं जाती, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक डटे रहो। तो कम से कम 2 पंक्तियों में होना चाहिए। पंक्तियां लयात्मक होनी चाहिए। लयात्मक होगी तभी तो दिल दिमाग पे ऐसे घर कर जाती है। कोई कोई ऐड देखो बच्चों, विज्ञापन जो है वो बार बार एक ही लाइनों का प्रकटीकरण कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना टैग लाइन। सो चैन से सोना है तो जाग जाओ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक। सो एक तरीके का नारा, एक तरीके का इससे कहा जाता है जो दिल दिमाग पे घर कर जाए। आगे देखते हैं बच्चों। अब मैं कुछ उदाहरण लेकर के आई हूँ। अब देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, सेव अर्थ, धरती बचाओ जीवन बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। एक ये हो गया बच्चों। रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। छोटे 2 लाइनों का ही है। रक्त के हिसाब से देखिए लाल रंग यहाँ पे बनाया गया है। रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। कुल मिला के बच्चों अगर इसको देखा जाए तो हरे रंग का एक बॉर्डर है, लाल रंग के अंदर इसमें अपनी बात कही गई है नारा के माध्यम से। तीसरा देखिए, हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, राष्ट्रभाषा जहाँ है। कितनी सुंदरता से कही गई है, हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, राष्ट्रभाषा जहाँ है। एक तरफ प्रश्न पूछा गया, दूसरी तरफ उत्तर भी दे दिया गया है। और यहाँ पर किस विषय का महत्व पता चलता है बच्चों, राष्ट्रभाषा का महत्व पता चलता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हेलमेट पहनना जरूरी, ना शौक ना मजबूरी। इसे आप अपनी मजबूरी मत समझिए और ना ही शौक। हेलमेट पहनना जरूरी, ना शौक ना मजबूरी। बहुत ही सुंदर है। बेटी माता पिता की पहचान, देश का स्वाभिमान है। बेटी माता पिता की पहचान है, देश का स्वाभिमान है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक की नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, शान निशान। अंतिम जो शब्द है, जो पद है, ये बच्चों
तुकांत हैं, राइमिंग शब्द है यहाँ पे। अगला देखिए बच्चों, हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। यहाँ पे कचरे का डिब्बा, एक तरीके का झाड़ू, और बच्चों यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर बॉक्स, ऐसे रंग बिरंगे से शब्दों को भी कलर किया गया है, सजा करके सुंदर बनाया गया है। सुबह हो या शाम कीजिए योग, आपके निकट न आए कभी रोग। सो यहाँ पे रोग और योग, और यहाँ पे रोग। सो अंतिम शब्दों को जो है एक संगीतात्मक, लयात्मक, ताल, राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। गुटखा पान मसाला खाकर लोग दिखाते हैं शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गवाते हैं जान। शान, जान। और स्लोगन को पूरे बॉक्स में रखा गया, एक बड़ा बॉक्स, एक छोटा बॉक्स। और क्योंकि गुटखा पान मसाला है तो देखिए अंदर का रंग काला चुना गया है। वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। सो यहाँ पर बच्चों काम का महत्व पता दिखाया गया है। ठीक है बच्चों। सो ये हो गया बच्चों, हमने किया काम के महत्व पर और सफलता के महत्व पर, गुटखा पान मसाला के ऊपर किया हमने, योग के महत्व को समझा, साफ स्वच्छता का भी नारा देख लिया, प्लास्टिक हटाने के नारा देख लिए, बेटी बचाने के नारा, हेलमेट लगाने के नारा, राष्ट्रभाषा अभिमान पर, रक्तदान पर और धरती को बचाने इत्यादि नारों को हमने देखा, इसके लेखन को देखा, इसके सजावट को देखा। बच्चों परीक्षा में जो भी विषय आए आप शान से इन मुद्दों को याद रख के नारा बनाएं। आपका दिन मंगलमय